हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। तो क्या खबर है? वो बीपीएससी से खबर है कि जो लोग 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार है जो कि अब जल्द ख़त्म होने वाला है। 66वीं बीपीएससी के विज्ञापन की क्या हालत, 65वीं बीपीएससी मेंस की क्या ताज़ा खबर है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू है जो कि आपको सितंबर के तीसरे सप्ताह में संभावित है और इसकी चर्चाएं हैं। तो इसका मतलब वेबसाइट पर है जो कि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सकता है बीपीएससी के वेबसाइट पर। तो ये अच्छी खबर है क्योंकि सबसे जो पहले एग्ज़ाम होगी वो बीपीएससी द्वारा ये यही होगी। और इसमें जो इंटरव्यू कितने मार्क्स की होगी, आपको 120 मार्क्स की होगी। और क्योंकि इंटरव्यू इस पर ऑफलाइन है जो कि बहुत कम जगह हो रहे हैं, ज़्यादातर जो हो रही है जो लोग क्लास कर रहे हैं वो ज़्यादा ऑनलाइन ही क्लास कर रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन करने और जो ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन होनी है इंटरव्यू, तो निश्चित रूप से जो कि उस तरह की फीलिंग्स नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी तैयारी करनी है। और क्योंकि इंटरव्यू बहुत बड़ा फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि जब आप मेंस में जो मेरिट बनती है वहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत अंकों का बहुत काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए इंटरव्यू का मार्क्स जो कि काफ़ी डिपेंड करता है। बहुत सारे 63वीं में ऐसे लड़के थे जिनको 34 या 38 मार्क्स भी आए हैं। तो निश्चित रूप से आपको जो सबसे पहले चीज़ है कि वो घबराहट दूर करनी, कम से कम आपको 60 से 70 नंबर तो लानी ही पड़ेगी, तभी है जो कि आप, अगर आपके स्कोर कम है या ज़्यादा है तो आप बच सकते हैं। लेकिन आपकी अगर 38-40 आ गई तो आपकी कहानी ख़त्म, चाहे आप कितना भी स्कोर मेंस में क्यों ना लाए हों। तो आप लोग जो कि निश्चित रूप से तैयारी कर रहे हो और उम्मीद है कि आप लोग बेहतर प्रदर्शन, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी है, इतनी बड़ी संख्या है जो कि हाल के वर्षों में, दशक में नहीं आई है। तो ये मौका अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा उनको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, या तो मेंस में अच्छा नंबर, जो अच्छे पोस्ट चाहते, क्योंकि अच्छे पोस्ट इसमें काफ़ी कम है, 210 के आसपास ही लेवल 9 की पोस्टें या 250 के आसपास ही हैं। लेकिन बाकी सभी पोस्टें कितनी की है, या तो 4800 ग्रेड पे की है, नहीं तो 4600 पोस्ट ग्रेड पे की है। तो उनके लिए अच्छा है जो जॉब चाहते हैं बीपीएससी से, या जो जॉब नहीं कर रहे हैं 4600 ग्रेड पे या उससे नीचे, उनके लिए अच्छी है। लेकिन जो अच्छे जॉब, उनको काफ़ी है जो कि मेहनत अभी भी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी है जो कि वो टॉप 200 या 250 के अंदर आएंगे, तब उनका सिलेक्शन हो सकता है अच्छे पोस्टों के लिए। अब आते हैं 66वीं बीपीएससी विज्ञापन में देरी की संभावना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे आप सोशल मीडिया, यूट्यूब में आज के डेट भी आपने देखा होगा, तो इस तरह के अफवाहों से बचे। अभी इसमें देरी संभव है। सबसे बड़ा फैक्टर तो एक है ही एज फैक्टर, ओवर एज के कारण चर्चाएं चल रही है। सरकार अगर मान्यता देती है तो फिर इसको अलाउ किया जा सकता है। दूसरी है जो कि कुछ सीटों की अभी भी प्रक्रिया चल रही है, अभी पूरी डिटेल्स नहीं आई है कि कितनी है जो कि रोस्टर वाइज क्या किया जाए, कितना है जो कि कितनी सीटें जो कि सीधी भर्ती के लिए रखा जाए, कितनी है जो कि प्रमोशन के लिए रखा जाए, तो ये डिसाइडिंग है। और कुछ जो आई है आपकी, कल ही जो अखबारों में आई थी आपको, कि आपको बीएड योग्यता है जो कि ख़त्म होगी बिहार शिक्षा, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि वो सीटें जुड़ सकती है। तो 66वीं बीपीएससी के देरी की संभावना बनी हुई, मतलब देरी का मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्शन के बाद है, कि इलेक्शन के पहले या फर्स्ट वीक में आए सितंबर के, या बहुत ज़्यादा डिले हो सेकंड, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर आचार संहिता लागू हो सकती है। तो मतलब थोड़ी सी देरी, ऐसा नहीं कि आज या कल या परसों, मतलब मान कर चला जाए तो एक आध सप्ताह की भी देरी हो सकती है। तो 66, लेकिन ज़्यादा देरी, सीटों की संख्या में बहुत जगह आप सुने होंगे, 600 है तो 500 है तो 400 है तो 1100 है, तो आपको 1000 के ज़्यादा उम्मीद है कि आपको रहेगी। 1100 1200 जो हो, अगर सीटें और बढ़ती है तो हो सकता बढ़े, 1200 से पार भी कर सकती है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत। 66वीं बीपीएससी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर्स जो होता है वो आपको करेंट अफेयर्स होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि नए लड़के हों या पुराने लड़के हो, उनको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। ये घमंड में नहीं, मेरा जीएस काफ़ी अच्छा, मैं अगले बार है जो कि बीपीएससी में मैं 104 नंबर लाया आया, 108, तो आपने अगले बार लाया था प्री है जो कि क्वालिफाई, लेकिन इस बार भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स है जो कि आपको, अगर परीक्षा दिसंबर या जनवरी में होती है तो आपको जनवरी 2020 से, और करंट अफेयर्स में है जो कि अब धीरे धीरे सोच रहा हूँ कि कम से कम 50 क्वेश्चन है जो कि पूरा जो 2020 का है उसको डेली दूँ, जिससे कि आप लोग को टेस्ट हो सके। और 66वीं बीपीएससी के साथ साथ आपको जो ईएसआई की प्री होगी
या जो बिहार दरोगा की प्री होगी उसमें भी आपको लगभग 30 के ही आसपास रहेंगे करंट। तो ये तीनों परीक्षाओं में तो बिहार की परीक्षाओं में तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी सब में आप बिहार दरोगा में 1-2 या नहीं भी आ सकते हैं। एसएससी इंटर लेवल मेंस में भी आपको करंट अफेयर्स है जो कि मात्र 5 या 10 रह सकते, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि जीएस है जो कि मात्र 50 क्वेश्चन उसमें रहते हैं। तो करंट अफेयर्स ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो ये 66वीं बीपीएससी प्री निकालना चाहते हैं। अगर आप 30 में 20 भी नहीं ला पाते तो आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट है जो कि आप बाहर हो सकते, कितनी भी अच्छी जीके क्यों ना बना। अगर जनरली होता क्या है, क्वेश्चन है जो कि 15 या 16 तो कॉमन लड़के लाते हैं, लेकिन 20 एवरेज हो गए और 22 से 25 अगर लाते हैं तो बेस्ट हो गई। मतलब ये आप करेंट अफेयर्स के बदौलत काफ़ी आगे चल चुके हैं। तो ये प्रक्रिया है बीपीएससी इसमें है जो कि आसानी से, और बीपीएससी का स्टैंडर्ड जो है आपको काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले के अपेक्षा काफ़ी हार्ड हो गया है। तो आपको कट ऑफ जो है, ऐसा नहीं कि आपको कट ऑफ है जो कि 120 जा रही है 150 में, कट ऑफ है जो कि आपको 97-96 के अराउंड ही घूम रही है। और पूरे अगर 10 वर्षों का भी ले तो हाईएस्ट जो है अगर ओवरऑल कहा जाए तो घट कर ही 97-96 ही रही। एक वर्ष हो गई थी लेकिन बाद में जो कि घटी थी वो कट ऑफ। अब बात आते हैं, ये तो बीपीएससी के विज्ञापन और सीटों की संख्या रही, थोड़ी सी डिले होगी, और तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगी, 1 सप्ताह ज़्यादा से ज़्यादा और 2 दिन दौड़ सकते हैं, तो इसी के बीच में आ जाएगी आपकी 65वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम। सबसे जो फंसा हुआ है वो 65वीं, क्योंकि बिहार में मैंने सवेरे भी डाला था कि परीक्षाओं में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, खासकर बड़ी परीक्षा। इंटरव्यू तो चलिए क्योंकि संख्या बल कम होती है तो वहाँ पर संभव है, लेकिन 65वीं बीपीएससी मेंस पर अभी फ़िलहाल कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई कि इस डेट में ले। तो अगर माना जाए, क्योंकि आपको इंटरव्यू शुरू होएगी आपको तीसरे सप्ताह में, तो सितंबर मानकर चला जाए तो ये ख़त्म ही हो गए। तो अक्टूबर में है जो कि आप उम्मीद फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के बीच में आप कर सकते हैं 65वीं मेंस बीपीएससी मेंस का, क्योंकि पहले जो है आपका क्लियर है कि आपको इंटरव्यू 64वीं का होगा, उसके बाद ही है जो कि अब 65वीं का मेंस का एग्ज़ाम है जो कि होगा। 65वीं मेंस का एग्ज़ाम है जो कि आपको 900 नंबर की होगी, 300 नंबर की जीएस फर्स्ट होगी, 300 नंबर की जीएस सेकंड, और 300 नंबर की आपको ऑप्शनल होगी। और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर्स है वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक ऐसा चीज़ है कि आप 72 में जो कि आप 70 भी ला सकते हैं, 72 में 72 भी ला सकते हैं। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहता है जिसमें आप जनरली है जो कि आप मान लीजिए 38 नंबर के लिए एवरेज प्रश्न रहते हैं, तो 38 में ऐसा नहीं कि आप उसमें है जो कि आपको 35 दे दे, 36 दे दे, एक्सेप्शनल कोई ले आया या 30 पर। जनरली एवरेज मार्क्स क्या रहते हैं, 28 से 30 या 25 रहेंगे। तो इसीलिए जो कि स्टैटिक्स जिनकी अच्छी है और अच्छी के बावजूद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है कि आपको संभावना ज़्यादा है। अगर आप विषय में कुछ छूट गए या आपके क्वेश्चन जो तैयार किए नहीं आए या अच्छे से नहीं लगे वहाँ पर लेकिन स्टैटिक्स आप जैसे ही छोड़ते हैं, आपकी जीएस कितनी भी अच्छी क्यों ना कहीं जो कि अगर सिलेक्शन होता भी तो रैंकिंग पर काफ़ी है जो कि असर डालता है। और पूर्व में कई ऐसे लड़के हैं जो स्टैटिक्स नहीं बनाने के कारण उनको अच्छा पद नहीं मिला है। इसलिए स्टैटिक्स है जो कि सबसे आसान तरीका है, इसको आप सुधार सकते हैं। अगर आपकी अच्छी नहीं है स्टैटिक्स या मैथ्स में उतना इंटरेस्ट नहीं, फिर भी है जो कि आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लाएँ, उसको बनाएं। उससे क्या होगा कि आप खुद बनाएं, ऐसा नहीं कि देख कर है जो कि बनाएं, और खुद और भी स्टैटिक्स के अगर बुक्स हो तो उसको डर को आप ख़त्म कर लें तो निश्चित रूप से आपको आपके भी है जो कि 72 में 70 या 65 आ सकते हैं। तो फिर है जो उसके कारण जो आपके मेरिट पीछे हुए या बाहर होंगे वो अब नहीं होगा। तो यही तीनों परीक्षाओं का अपडेट है जो कि आया है, तो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। और उम्मीद है कि जो अगला सप्ताह होगा वो परीक्षाओं और विज्ञापनों का दौर है जो कि ये 15 दिन है जो कि बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अधिसूचना के पहले बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ बीएसएससी सीजीएल 3, बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड, बिहार सिपाही का विज्ञापन भी, 66वीं बीपीएससी का विज्ञापन भी, असल सहायक प्राध्यापक का, आईटीआई पर इंस्ट्रक्टर का चल रही है, और भी अन्य वैकेंसियाँ जो कि आपको आ सकती है। तो आप लोगों को 15 दिन है जो कि ध्यान रखना है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि चुनाव कर, लेकिन आपको चुनाव वो तो प्रक्रिया है, आप समझ रहे हैं चुनाव के पहले, लेकिन आपके लिए एक मौका है और इसी मौका के ही रूप में देखें। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि ये तो सरकार कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, एकदम बिल्कुल नहीं सोचना। आपका कर्म है पढ़ना और आपको पढ़कर है जो कि जॉब लेना है। तो इसी के अपडेट के साथ धन्यवाद।